हूँ आपका प्रतीक भैया और मैं आपको कराने वाला हूँ आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मोस्ट प्रोबेबल जो सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं वही मैं कराऊंगा। लाइट चैप्टर के एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मैं ऐसा समझाऊंगा, बेसिक्स वालों के लिए है ज़्यादातर ये वीडियो। जिनको आता नहीं मतलब करना कैसे क्या करें मैं बताऊंगा यार। सारे क्वेश्चन अच्छे से होंगे, बस सपोर्ट करो यार। वाचिंग जल्दी जल्दी से, लाइव हूँ, वाचिंग करिए आप लोग। आवाज़ आ रही है? देखो एक बार आवाज़ आ रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है ना? हाँ आवाज़ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लाइट चैप्टर के एंड इलेक्ट्रिसिटी जो कम से कम 70% फिजिक्स के पेपर में आते हैं उन्हीं के न्यूमेरिकल तो मैं उन्हीं के कराऊंगा जो आने की संभावना होगी। 9 दिन अब आज से बचे हैं। डे 1 स्टार्ट, डे 1 आज स्टार्ट है। रामबान बैच 10 डेज रामबान होती है वो पड़ेगा 10 डेज में। बस विश्वास रखो, सारे क्वेश्चन होंगे। मैं स्टार्ट करूं, क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूलेस बताऊंगा, उसके बाद एक आपको दूंगा आपको करने के लिए, एक मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे दूंगा। और कमेंट करिए जिससे मैं आपको देख सकूं कि आप कौन कौन आया है भाई हमारे इसमें, ठीक है ना? चलिए भाई, मार्कर मार्कर कहाँ है भाई? है मेरे पास। ठीक है भाई, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं किसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के लिख के लाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, कोई चीटिंग वीटिंग इसमें नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसकी, देख लीजिए भाई। अब मैं इसमें लिख के लाया हूँ और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आएंगे भाई बोर्ड में, संभावना जिसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला होगा लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर का नाम है डिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट चैप्टर ओ इलेक्ट्रिसिटी लाइट चैप्टर की बात करूंगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई फटाफट जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, कहाँ से हो, कहाँ से हो भाई, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी से कर दो भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है इस चैप्टर को लेकर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, तो मेरे मतलब देखिए, मैंने एक पढ़ाया है, कम से कम होगी वो 43 मिनट की होगी। मैंने उस पर पूरा एकदम डिटेल से लाइट चैप्टर ही पढ़ाया, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ भी डिटेल में ही होगा बट थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चंस कम लेवल के आएंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा लेवल के आएंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन है, यू यू की पावर है -20 सेंटीमीटर एंड वी की पावर है +40 सेंटीमीटर।
तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका निकालना है एम, इसका निकालना है एम, ये मैग्निफिकेशन है, ये क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का है, क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का है भाई। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। तो अब इसमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं बताऊं। हेलो सर त्रिवेदी, त्रिवेदी नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बता दो। तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आप नोट करिएगा, देखिए नोट करते करते करिए, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा ये सारे नोट्स, बट आप नोट करिए। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान। तो m दिया नहीं रखा तो हम m लिखेंगे, u b कितना दिया रखा है प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 40 सेंटीमीटर, u कितना दिख रहा है माइनस का 20, माइनस का 20 सेंटीमीटर। मैंने वैल्यू खाली पुट की है, अभी कोई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली वैल्यू मैंने पुट किया है बस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने ये काटा, ये काटा, अब ये कितनी बार में होगा, देखिए अगर 20 के टेबल में पढ़ेंगे तो 1/2 में होगा, तो हम लोग की m की पावर निकल आ गई -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर, यही आंसर। सर जी प्लस नहीं लगाया जाता है, वो प्लस ही रहता है, समझोगे नहीं, इस फॉर्मूले में था और इसमें भी था, फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू है, इसलिए हाँ ये बहुत डाउट होता है, बहुत बढ़िया करके पूछा। ये माइनस वी है तो माइनस प्लस करेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे और प्लस का भी लगाएंगे, ओके, क्योंकि प्लस का दिया रखा है और फॉर्मूले में माइनस का है तो हम लोग लगाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया -2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हो चलो यार, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा जो लोग आप लोग करेंगे, जो मैग्निफिकेशन का ही होगा। देखिए m दिया रखा है 2 सेंटीमीटर, v दिया रखा है 4 सेंटीमीटर, और इसका u निकालना है, तो निकालना है आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के निकालना है, ये वाला फॉर्मूला जो है इससे ही निकलेगा ये आंसर, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे ही निकलेगा ये आंसर। भाई निकालो भाई, मैं आपको बताऊंगा। अरे सर आपने अपना नेम चेंज कर किया हो यार, बोल दो भाई। आप निकल लिया होगा, बहुत ही आसान है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m की पावर कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग ओनली 2 लिखेंगे, v की कितनी है 4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर लिखेंगे, u निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, क्या करेंगे, u इक्वल टू -4/2 करेंगे, तो ये कटेगा तो आएगी इसकी 2, तो हम लोगों का आंसर आ गया, u की पावर आ गया हमारा -2 सेंटीमीटर, इसका भी पहले आंसर मतलब देखो, मतलब कैसे मैंने किया है यार। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 आता है, ये 1 बार, तो 1 की कोई मानता नहीं होती, 1 अगर आएगा ना तो आप लोग -2 ही करिएगा, लाइट में यही होगा, 1 है कोई मानता नहीं, -2 निकल गया तो -2 सेंटीमीटर आपका आंसर, इसमें -2 इसमें -2 कैसे, पहले सवाल को समझो एक बार, मैंने कैसे किया है, मैंने कैसे किया वो सवाल को आपको समझना है, समझेंगे अब तक के, देखो मैंने कितना मतलब इतना डीपली घुस के आपको समझाया, आपको इसमें तो समझ आना ही चाहिए, इसमें तो समझ आना ही चाहिए, डीपली समझ के करा है यार, तो बस सपोर्ट करो, मैं आपका कराऊंगा यार। अब मैं इसको इरेज करे दे रहा हूँ दूसरे क्वेश्चंस के लिए, ओके। मैग्निफिकेशन के 2 क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है अपने पास, मैग्निफिकेशन का 2-3 फॉर्मूला करके हो जाएगा सिस्टम। एक और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है HO इक्वल टू HI, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, तो ये भी मैं कराऊंगा, अभी धीरे धीरे रुको, धीरे धीरे रुको, कराऊंगा यार। कमेंट करो, बस कमेंट करो, वाचिंग कितनी है,
2-3 वाचिंग है, थोड़ा वॉच करो यार, वीडियो को वॉच करो यार। एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, पेपर में मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीबीएसई से मंगाया था, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। अब कुछ लोगों ने सर क्वेश्चन से अगर आप कराते तो ज्यादा, क्वेश्चन के लिए देखिए मैंने एक वीडियो 43 मिनट की बनाई रखी है, वो उसमें क्वेश्चन लिख के मैं निकालता हूँ। पर वो आसान होता है, बट मैं ऐसे वैल्यू रख के ही आंसर निकाल रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक मेरे को क्यों बोल रहे हो यार, अपने आप को बोलो यार, तुम्हारा पेपर है, मेरा थोड़ी ना है। चलिए, एक मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ओके, एक चीज बता दे रहा हूँ, आज फिजिक्स डन होगी, केमिस्ट्री डन होगी, मैथ के 3 चैप्टर डन होंगे। पहला रियल नंबर मैंने कराया रखा है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पूरा होगा। ओके, मेरा फॉर्मूला होता है 1/x इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। इसी से क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए मैं कैसे करता हूँ यार, एक बार समझ के देखो यार कि कहाँ मैंने वैल्यू रखी, कहाँ से क्या हुआ। क्वेश्चन में दिया रखा है, क्या क्वेश्चन में दिया रखा है कि f है हमारी -15 सेंटीमीटर और u हमारा दिया रखा है -30 सेंटीमीटर, और v हमको निकालना है। क्वेश्चन को समझो फिर करो, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो फिर करो। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या लगाऊंगा, मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, आपके मन में रटा होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा। तो फॉर्मूला याद रखो। ये क्या चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पीवाईक्यू, ये क्या बता रहे हैं, इसमें आ रहा है, इसको चेंज करना यार, इसको चेंज करो करो। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, कैमरा मैन, ये क्या यार, मतलब यार तुम। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जानते हो, सीबीएसई 2020 2017 में, ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, समझिए, गया ना। हाँ ठीक। अब देखिए मैं कैसे करा रहा हूँ, अब देखिए मैं कहीं से चीट वीट नहीं करता हूँ, मेरे को पता है कैसे करना है। एफ की पावर थी माइनस में, तो -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूले में पुट करना, तो सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हम लोग। वी कितना है निकालना है, तो हम लोग ओनली वी लिखेंगे। क्या कहते हैं, जब निकालना है ना तो वी इधर ही लिखेंगे। यू कितना है -30, ठीक है ना। नहीं नहीं खोल दो, उसको खोल दो, वो कोई नहीं, उसका नहीं है, खोल दो, राइट खोल दो। अब इसका इसका देखिए, वी निकालना है तो वी को एक साइड करेंगे, -15 हो गया, ये माइनस ये प्लस का 13 हो गया, ठीक है। अब 15 13 का एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर किनारे रफ में यहाँ पर साइड में आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 5 के टेबल में 3 बार आता है, ये 6 बार आता है, तो ये 3 के टेबल में 1 2 2 के बार। अभी मैंने कैसे किया, एलसीएम नहीं आता है, 3 बार में 6 बार में 2 के बार 1 में 2 में, सही है ना, सही है ना। तो इसका एलसीएम निकल गया 5 × 3 × 2, 5 3 15 15 2 30, तो इसका एलसीएम आया कितना 30, क्या कितना आया 30। तो मैं इसको आप अपने रफ कॉपी में करिएगा, इतने मतलब आसान न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको। ये है कठिन, ऐसा नहीं है कठिन, बट आपको क्वेश्चन वाइज अगर लिख के देखेंगे ना तो कहेंगे अरे यार ये तो बहुत कठिन है, पर बस वैल्यू पुट करनी रहती है। मैं क्वेश्चन वाइज आपको नोट्स भेज दूंगा, उससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका एलसीएम निकल के आया 30, इसका एलसीएम निकल के आया 30,
15 किलो 30 कितनी बार 2 बार माइनस का और क्या कहते हैं 13 के टेबल में 1 बार ठीक है ना 1 बार ये प्लस में होगा ठीक है ना इतना समझ आया ये 2 बार में 1 बार में ठीक है और माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 माइनस 1 1 अपॉन 30 वो कैमरामैन बोल दो 30 और ये 30 किस में आया जानते हो 30 माइनस में आया है तो v की पावर आ जाएगी -30 सेंटीमीटर ठीक है ना समझ आया यार समझ आया यार इतना मतलब इतना कोई कठिन नहीं था समझ आया हो तो बता दीजिए यार मेरे ऊपर हाथ रख और 10 दिन ये 9 दिन का सिस्टर रह जा मैं तेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ एसएसटी इंग्लिश का सारा डर मैं निकालूंगा ठीक है भाई मैं निकालूंगा बस मेरे ऊपर हाथ रख पर तो जल्दी जल्दी नोट करो मैंने कैसे किया कुछ आपको पता चला कैसे किया एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ फार्मूला लगाया वैल्यू पुट v निकालना था v एक साइड किया और जो वैल्यू थी वो एक साइड किया माइनस माइनस का था तो माइनस लगाया प्लस का था फार्मूला प्लस का था तो 1 लगाया अब 2 माइनस 1 1 1 अपन 30 मैंने किया 30 यहाँ था तो माइनस का 30 था तो मैंने क्या किया ये किया और v की पावर 1 को 1 का कोई ज्ञात नहीं होता तो मैंने किया 22 सेंटीमीटर तो ये आपका हो गया आंसर ठीक है समझ आया ना चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अगर मैं इतनी मतलब धीरे धीरे करूंगा तो थोड़ा सा देखिए लाइट के बाद थोड़ा सा मैं 10 मिनट का ब्रेक लगा के जाऊंगा 10 मिनट का ब्रेक देखो जाके यार और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं यार कमेंट्स करो यार कमेंट्स तो होने ही चाहिए यार देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे डिजिटल बोर्ड नहीं है क्या करूं ये इतना धीरे धीरे करा रहे हैं देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी बाकी 50K पे मैं डिजिटल बोर्ड भी लूंगा ऐसा नहीं है बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार हर वीडियो पे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने कमेंट्स करिए जितना मैं बेहतर कर पाऊँ अरिजीत सर मैं अरिजीत हूँ हाँ कल भी तुम आए थे बढ़िया है भाई बढ़िया है ठीक है भाई ठीक है वो अपने बंदों को बुला लो जितने भी हैं बंदों को बुला लो बंदों को बुला लो बंदों को हाँ एक और मिरर फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एफ की वैल्यू है माइनस अरे यार -25 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू कह रहा है -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और निकालना क्या है एक बार फिर से हमको भी तो ये क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहना चाह रहा है अब वही करो अरिजीत ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तुम मैं जैसे समझा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ अरिजीत हाँ तुम ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ हाँ अभी मैंने समझाया ना ये वाला करके दिखाओ कितना आंसर आएगा ये बताना अरिजीत जल्दी जल्दी से करो करके देखो करके देखो करके देखो मैं नहीं बताऊंगा करके देखो एक बार करके देखो एक बार करके देखो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे करो चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1/s इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मेरा शॉर्ट फॉर्म है बट मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग फॉर्म में करता हूँ f की पावर आप थोड़ा सा खींचेंगे नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा v की पावर निकालना है u है -30 थोड़ा सा खींचेंगे थोड़ा सा ठीक है v निकालना है एक तरफ वैल्यू एक तरफ माइनस का 30 प्लस माइनस का 25 ठीक है इसका एलसीएम निकालेंगे मेरे को पता है एलसीएम कितना आएगा 1 सेंटीमीटर नहीं क्या बता रहे हो 150 होगा एलसीएम 150 को दिक्कत है हाँ देखता हूँ यार अच्छा हो तो सही है 5 के टेबल में ये 6 बार में 5
1 5 6 1 1 सही हो बस तुम्हारा, तुमने कहा है 150 सेंटीमीटर तो बस सही हो। 5 6 जा 30 5 6 जा 30 30 1 जा 30 होगा सेल्सियम, इसका एलसीएम 30 होगा। कहीं मैंने गलती तो नहीं की? गलती नहीं की है वैसे। नहीं नहीं गलती हो गई है, गलती हो गई है। नहीं 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 गलती नहीं हुई, सही है 30 होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम 30 होगा। 150 तुम्हारा कहाँ से आया? तेरे को एलसीएम नहीं आ रहा है जीत, तेरे को एलसीएम नहीं आ रहा है। 150 एलसीएम कैसे होगा ये बोल? कैसा यार तू यार, या फिर मैं एक बार और कर दूं? चलो एक बार और कर दे रहा हूँ। 30 का और 25 का एलसीएम। 5 के टेबल में 6 बार आता है और ये 5 बार आता है, ठीक है। अब क्या करना है, 6 के टेबल में ये 1 बार और ये 5 है, ऐसे लिखे रहते हैं। और ये 5 के टेबल में 1 1, हाँ तो सही है 30 ही एलसीएम आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कितना आ रहा है वो इसमें लिख दो। एलसीएम तेरे को नहीं आ रहा है क्या यार? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? 150 कैसे आएगा 25 30 का यार? रुको यार, मैं 2 के टेबल देखो भाई कौन आया यार, कैमरामैन। टू 5 जा 10, 10 3 जा 10 3 जा 30 35 जा। हाँ 150 आ रहा है, सॉरी भाई सॉरी सॉरी 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। हाँ तो 150 इसका एलसीएम आया है, तो एलसीएम वाला मैं इधर करूंगा। 150 150। हाँ अरिजीत, ये बता दो 30 के टेबल में 150 कितनी बार आता है? 5 बार में। ये माइनस का तो ये माइनस हो गया, प्लस 25 के टेबल में कितनी बार आएगा ये बता दो बस। हाँ बच्चे भाई, मतलब भाई लोग ऐसे ही करो यार तुम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बता दो भाई। अरे वो हो गया था ना, 25 के टेबल में 150 कितनी बार में आता है ये बता दो बस, काम खत्म हो जाएगा यार। देखते हैं भाई तो लोगों की मैथ्स आज। करो भाई करो भाई, देखते हैं भाई। मैंने एलसीएम देखो, मैं बताऊं, मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ बताने के लिए, बताऊंगा मैं। पर तुम लोग अपनी कॉपी में करो तो मैं ही अगर सब बताऊंगा तो तुम्हारे वहां लगेंगे नहीं क्वेश्चन यार। और वो कोई आ गया था तो मैंने इसलिए वीडियो पोस्ट कर दिया था। हाँ
6 बार में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम लोग ये 1/50 करेंगे तो v की पावर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। कितना आसान था, कितना आसान था यार, कितना आसान था यार। अब ज्यादा मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरिजीत, बहुत बढ़िया। तालिया, तालिया, तालिया भाई। अरिजीत बढ़िया। हाँ, आज तुमने नाम लिख लाया, त्रिवेदी, त्रिवेदी, गुड अरिजीत, गुड अरिजीत, हाँ गुड अरिजीत। यही मैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि यार आप लोग पढ़ो यार, आप लोग मतलब अपने आप भी कुछ करो। चलिए बहुत बढ़िया यार। एक मैग्निफिकेशन का शायद और है क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेकर आया, बहुत अच्छे अच्छे। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का, ये देखिए मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन लिख देता हूँ। देखिए मैं इतना धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि सबको समझ आए, ना समझ आए सबको, बस सबको समझ आए यार। यो दिया रखा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, और भी दिया रखा है -10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन इसका निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले बताया था। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इक्वल टू -v अपॉन u, ये निकालना होगा। और भी होते हैं। m कितना है निकालना है, v कितना है 10, v कितना है 10, कितना माइनस का 20, कितना है। अगर माइनस का है ना तो हम लोग होल टॉइस में इसको लिखेंगे, है ना। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, तो होल टॉइस में लिखेंगे। और 20 कितना है -20। इसमें कुछ दिख रहा है आपको, कट रहा है, ये कट रहा है किसकी टेबल में, 10 की टेबल में 2 बार। तो m की पावर आ जाएगी -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। कितना आसान था यार, भला ये बताओ। इसी तरह के एक और क्वेश्चन लू। एक बच्चा है अरिजीत, एक बच्चा है त्रिवेदी, त्रिवेदी, उसको पढ़ा लूंगा, उससे क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि होगा ना, वही लोग करेंगे टॉप, जो करेंगे, जो पढ़ेंगे वही लोग टॉप करेंगे। -2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है। ओके, इसका और भी एक स्टेप होगा, लेकिन मैं खा गया हूँ, बट आप भी खाइएगा मत, ओके, क्योंकि मेरी देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, तो मैं खा देता हूँ। हाँ, तो एक है, आ गया लेंस फॉर्मूला, मिलता जुलता मेरे फॉर्मूलों से, लेंस फॉर्मूला। अच्छा, किसी को लेंस फॉर्मूला पता है? पहले ना पहले कभी ने पढ़ा ही होगा यार आपने, किसी ने किसी को तो पता होगा। चलो मैं बता रहा हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, प्लस नहीं है, ये माइनस का है, तो क्या होगा, तो माइनस का होगा यार, कि लेंस फॉर्मूला माइनस आता है। ओके ना। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कुछ दिया रखा है हमारा, एफ है 10 सेंटीमीटर, यू है -20 सेंटीमीटर, और वी है निकालना है, और इसमें लेंस फॉर्मूला लगेगा। तो पहले बता रहा हूँ, एफ को कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं डिस्टेंस। ओके, तो अब मैं बता रहा हूँ, पहले वैल्यू आपको पुट करना है। पहले क्या है, फार्मूले से वैल्यू, पहले फार्मूला इधर लिखेंगे हम लोग। फार्मूला जरूर पुट करिएगा, आपके बोर्ड में फार्मूला पुट करेंगे तो एक आधा मिल जाता है। एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, वी कितना है निकालना है, माइनस का कितना सेंटीमीटर है 20। अगर माइनस में वैल्यू दी रखी हो तो ये होल ट्वाइस में आप लोग लिख सकते हैं, इसमें होल ट्वाइस में नहीं भी लिख सकते हैं आप, आपका मन हो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, नंबर मिलेंगे दोनों ही तरफ से। ठीक है, अब इसका कैलसियम निकालेंगे। हाँ अरिजीत, अब तुम इसका कैल्शियम निकाल के दिखाओ। इसका कैल्शियम चलो मैं ही निकाल देता हूँ यार। देखिए 2 मिनट में कैल्शियम निकाल दूँ, बट क्या है
आप लोगों के लिए मैं समझाता हूँ। 2 मिनट में मेरे को पता है 10-20 का। क्या कहते हैं? 20 होगा। वाह यार वाह! अब चलो आपको बता भी देता हूँ कैसे 20 होगा। ये आएगा 10 और ये आएगा 5, 1, 2। देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, इस तरीके से आएगा। देखिए मैं आपको बताने के लिए एलसीएम करता हूँ, नहीं तो मैं अपने आप ही ऐसे कर दूँ मेथड में जल्दी-जल्दी। अब इसका एलसीएम आया कितना? कितना आया है? 20 सेंटीमीटर। तो इधर लिखेंगे एलसीएम 1/v 20 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस का 10 10 के बराबर 2 बार। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा 21। तो यहाँ पे 2+1 कितना होता है भाई? 2+1 3 होता है। तो माइनस v इक्वल टू 3/20। हाँ, अब बताइए कि क्या ये क्या ये 3/20 कट रहा है? किसी टेबल में कट रहा है, किसी टेबल में नहीं कट रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 20/3। 20/3 तो v की पावर आ गई 20/3 सेंटीमीटर माइनस का। ओके, यही है आपका आंसर। ठीक है ना? अगर ये नहीं घटा है तो इसको रेसिप्रोकल करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। वैसे भी लिख सकते हैं, बट अगर रेसिप्रोकल करके करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा हाँ सही है भाई। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं ज्यादा बिना टाइम गवाए। एक मैं आपको दूं करने को, एक मैं आप लोगों को दूं, एक मैं आप लोगों को दूं क्वेश्चन करने के लिए, एक दूं आप लोगों को। चलिए देता हूँ, लाइक लेंस फॉर्मूला से। ठीक है, एक क्वेश्चन है। चलो, फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यू है 2 सेंटीमीटर और वी निकालो। चलो निकालो निकालो लेंस फॉर्मूला से। चलो निकालो, इतना आसान तो यार कोई भी नहीं देता मेरे हिसाब से। चलो इसको मैं 20 कर देता हूँ। अब निकालो, अब निकालो भाई, अब निकालो, अब निकालो। पहले वैल्यू क्या करना है? पहले वैल्यू पुट करना है, उसके बाद क्या उसका करना है? जो वैल्यू है उधर रखना है, जो निकालना है उधर रखना है। वी निकालना तो वी इधर, निकालना इधर, वैल्यू इधर। एलसीएम निकालेंगे, कट रहा तो काट देंगे, नहीं तो आंसर हो जाएगा। चलो करो करो। अरिजीत ने कहा हाँ दो। ये तो चैलेंज एक्सेप्ट करता है अरिजीत। मतलब यार मैं कहता हूँ निकालो, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। जल्दी से निकालो, इतना टाइम नहीं, बहुत यार आसान सा सवाल है, इतना मतलब इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। बहुत इसका अच्छा मेथड होगा करने से। ठीक है ना? बहुत अच्छा मेथड होगा, टाइम लगना ही नहीं चाहिए इससे। जल्दी से तो जल्दी से यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन को ना 30 सेकंड में कर दो, 30 सेकंड में, क्योंकि इसमें यार क्या ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आंसर कितना है भाई इसका? अच्छा नहीं आ रहा है सर जी, लेंस फॉर्मूला नहीं आ रहा है। चलो आप करो। अब चलो मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ। आप करो, आप करो। चलो मैं ही करके दिखा रहा हूँ। एफ कितना है? 5। वी कितना है? निकालना। यू कितना है? 20। यू कितना है? 20। तो 1/v इक्वल टू 5 माइनस 1/20। अब इनका इनका एलसीएम निकाल देना है। 520 का एलसीएम बता दो अरिजीत, फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से। इतना आसान यार मैं आपके लिए करता हूँ यार, क्योंकि लाइव जो लोग हैं वो नहीं देख पाएंगे, बट जो रिकॉर्डेड जाएगी ना वो उनको तो करना है। वो भी यार ऐसे करें, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे होंगे ना भाई, लोग होंगे हमारे ना, वो भी ऐसे ही करें। 520 का एलसीएम 1441। 5 4 जा 20, 20 एलसीएम होगा यार। एलसीएम होगा इसका 20। तो 1/v इक्वल टू 20। तो ये 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 4। माइनस तो माइनस इधर होगा, और 20 के टेबल में 1, तो 4 - 1 3, 3/20।
3/20। ये कहीं से कट रहा है, ये कहीं से कट रहा है, ये कहीं से कट रहा है। देखो ये कहीं से कट रहा है। 3/20 कहीं से कट रहा है। 3/20 कहीं से कट रहा है, देखो किसी टेबल में कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 20/3 आएगा, और v की पावर आ जाएगी, v की पावर आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे क्वेश्चन सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ सही है, 20 होगा, सही है। 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दिया करो, समझो, सेंटीमीटर लिख दिया करो। चलो, एक है, मतलब एक थोड़ा सा मतलब आपको लेंदी लग सकता है, बट लेंदी है नहीं। अगर फॉर्मूला से करोगे तो लेंदी ज्यादा है नहीं। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन? अगर डाल देते हैं, कमेंट आ रहा है कि सर थ्योरेटिकल कब होगा? थ्योरेटिकल देखो, एक टाइम निकाल के मैं थ्योरेटिकल समझाऊंगी। थ्योरेटिकल में ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल ही, क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल में है नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है कि गिवन है, और ये एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन CBSE 2020, 17, 16, 15 और 2024 में आ चुका है। आप सेट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें गिवन है, देखो गिवन है स्पीड स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम एंड स्पीड इन मीडियम। कुछ लोग सोचते हैं सर इसका फॉर्मूला तो होगा ही, भैया इसका फॉर्मूला तो होगा ही। फॉर्मूला ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका फॉर्मूला ना हो। ऐसे इसका हो ही नहीं सकता कि फॉर्मूला ना हो। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला तो होगा ही यार। स्पीड इन वैक्यूम, थ्री थ्री इंटू 10 मीटर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ अब इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला इसका होता है CV। निकालना है आपको, निकालना है। अब इसको हम सीधा उसमें पुट कर देंगे, कहते हैं कौन है, देखो भाई। अब इसको वैल्यू में वो उसमें कर देंगे, तो इसकी सी की कितनी थी? 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी थी? 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। C/V कितना बचा? 3 इंटू 2, 3/2। देखो भाई किसी का फोन आया है, किसका भाई? बात कर लो। और इसका अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई यार, भाई सुनो, 2 मिनट इसको स्किप करो।
करो करो फ्लाइट मोड। जीरो 0.5 मीटर पर सेकंड निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सुनो, इसकी स्क्रीन नहीं आ रही है भाई। हाँ, आ गई आ गई। इसका अभी थोड़ा सा फोन आया है, फोन इशू हो गया था, फोन आ गया था तो मैंने स्किप कर दिया था वीडियो, तो आप लोग घबराइएगा मत। 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड निकलेगा। ओके, ठीक है, इतना तो आता ही होगा आप लोग को, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी के काफी क्वेश्चन बाकी हैं, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी घसीटना पड़ेगा क्लास को। वैसे कितने मतलब देखो, अरिजीत ये बताओ कितने मतलब मिनट की क्लास हो गई, ये बता दो कितने मिनट की क्लास हो गई, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यार। हाँ, हाइट ऑन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑन इमेज वाला आ गया। कमेंट्स लिखो, कमेंट्स लिखो, कमेंट्स। 1 हॉर्स बस मतलब क्या? 1 हॉर्स बस कितने मिनट की हो गई यार क्लास, ये बताओ। मैग्निफिकेशन यार, ये 1 हॉर्स बस ये क्या है? हाइट ऑफ वन ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, तो वन इमेज है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया रखा है, और मैग्निफिकेशन फाइंड करें, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ वन ऑब्जेक्ट अपॉन हाफ टू वन इमेज। इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी -v/u था पहली बात, तो फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला नोट करो। 40 मिनट की क्लास हो गई, सही है, फॉर्मूला नोट करो। एक बच्चा है अरिजीत, वही क्वेश्चन कर रहा है, मैं उसको ही पढ़ाऊंगा। ली नहीं की, ये क्या मतलब? त्रिवेदी त्रिवेदी ये कौन है भाई? पहले मैं फॉर्मूला से पढ़ूंगा। एम कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, फॉर्मूला पुट करना था, मैं तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 लिखेंगे। इमेज कितना है 4। कुछ यहाँ पे मेरे कुछ नहीं करना है, इसको इसको काट देना है, 2 आ गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। राइटिंग की थोड़ी इशू कर लीजिएगा कि कीबोर्ड पे थोड़ा सा फिसलता है। 2 सेंटीमीटर, काम खत्म। ऐसा एक और क्वेश्चन, जो भी लाइव बच्चे हो, जो भी बात कर रहे हो, ये बताओ। इसकी पावर मैंने रख दी 10, देखो 10, 10 रख दियो, इसकी 20। बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा, बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा। अरिजीत, अरिजीत सर जी क्लास कब तक होगी? देखो, इसके अभी बच्चे हैं कम से कम, देख लूं। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन था इसका, इसका ये आखिरी क्वेश्चन था, ये तो भाई खत्म। बस इसके इतने ही क्वेश्चन है बस। इसका बताओ, इसका क्या होगा? एक क्वेश्चन आप लोग करिए, इसका मैग्निफिकेशन निकालो, इसका मैग्निफिकेशन निकालो। फॉर्मूला है, तो निकालो मैग्निफिकेशन, निकालो 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 निकालो। मैं ही थोड़ी ना सब करूंगा, निकालो 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 निकालो। अब ये कैसे आएगा निकालने के बाद मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ, है ना यार? अगर इतने मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्या ही करोगे यार, तुम लोग क्या करोगे यार? मैं बता दूं, इसका भी 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। बिना किए बता दूंगा यार, क्योंकि इतना आसानी है यार, इतना आसानी है। आइटम वन ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट कितना भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 10, ये 20, काट देंगे, 2 निकल आएगा, ये 1, तो मैग्निफिकेशन निकल के आया 2 सेंटीमीटर। आसान है यार, काटना था, काम खत्म। एक और करो, एक और करो, एक और करो, एक और करो,
एक थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको करना, थोड़ा सा लेंदी होगा। इसी का क्वेश्चन है, माइनस वी अपन यू भी इसमें मिक्स कर दूंगा और हाइट वन इमेज हाइट वन ऑब्जेक्ट भी इसमें मिक्स कर दूंगा। चलो एक क्वेश्चन है बढ़िया, एकदम बढ़िया वाला। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एम इक्वल टू माइनस वी अपन यू इक्वल टू हाइट वन ऑब्जेक्ट हाइट वन इमेज, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखो ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन समझो कैसे बता रहा हूँ, समझो। देखो क्वेश्चन है, मैं अपने आप लाया हूँ। v है आपका 10 सेंटीमीटर, u है आपका -4 सेंटीमीटर और हाइट अपॉन इमेज है 5 सेंटीमीटर और हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट निकालो और मैग्निफिकेशन निकालो, और क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन निकालो। हाँ सही है ना, हाँ सही है। पहले तो मैं ये सॉल्व करूंगा, इसका फॉर्मूला मैं पुट करूंगा इसके फॉर्मूले से, एम स्क्वायर टू माइनस वी अपन यू। एम एम निकालना है तो वी कितना दिया रखा है 10 सेंटीमीटर, माइनस का कर दूंगा माइनस का 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर निकल आया। मैग्निफिकेशन निकल के आया 5/2, यहाँ पर लिख दो 5/2। 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 को क्या लिख सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर। ओके, कैसे 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 डिवाइड करके, कैसे 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 डिवाइड करके, कैसे 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 डिवाइड करके, ठीक है ना, 1/5 लिख सकते हैं। 5/2 आया, मैग्निफिकेशन तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी 1/1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आपका निकल के आया कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, बिना देखे मैं करा रहा हूँ यार, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ये फॉर्मूला लगा के हाइट वन ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, एम इक्वल टू एम की पावर कितनी है जी 1/1.5, 1.5 इक्वल टू हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट कितना है निकालना है, तो यही लिख देंगे, इमेज कितना है 5। अब देखो हाइट अपॉन, क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि ये डेसिमल हटा के हम लोग ये कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हमारा 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यार ये मतलब देखो मैंने फॉर्मूला पुट किया, डेसिमल हटाया इधर आ गया, कटाकर मैंने काट दिया, ठीक है, कटाकर मैंने क्या किया काट दिया, 10/, निकल आया 10/3/10 सेंटीमीटर, सारा ही निकाल दिया, तो आंसर डन। ऐसे इसी तरीके से करना है, बोर्ड में फोड़ना है। ये लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे मैंने कराए हैं और भी कराऊंगा। लास्ट टाइम डिवीजन मेरा ही होगा, मेरे से बड़ा लास्ट टाइम डिवीजन मेरा ही होगा, ठीक है ना, मेरा ही होगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एक आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने कराया है, मैंने आपको चेक भी किया आपने कैसे किया है, और रिकॉर्डेड में जाएगी, मेरे को पता, मेरे रिकॉर्डेड में भी आप ऐसे ही करिए, समझिए लाइव चल रही है यार, है ना। आप इसको 10/3 भी कर सकते हैं, 3/10 जो मन हो, ठीक है। चलिए समाप्त होता है लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से खत्म हो रहा है भाई, खत्म हो रहा है, कोई भी मेरे हिसाब से मैंने छोड़ा नहीं है। अब क्या होगा जानते हो, अब इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 मिनट का ब्रेक लेके, बता दो अरिजीत जो भी हो लाइव कितना टाइम हो गया है, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेकर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल।
50 मिनट हो गया है, 50 मिनट, हाँ सही है। 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, मिनट ब्रेक। चलिए मिलते हैं 10 मिनट ब्रेक के बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ अपने, है ना यार।
इतनी बढ़िया चीज हुई अभी मेरे साथ। इतना मतलब मेरे को मतलब इतना अच्छा लगा, डांस करने का मन हो गया यार। हाँ इतना नहीं कोई हुआ। चलिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के मैं कराने वाला हूँ। बताऊंगा नहीं यार कौन सा हुआ। और तुम लोग ब्रेक ब्रेक नहीं बोलते हो यार। अरिजीत जैसे तुम ब्रेक बोल दिया करो, तो क्या हुआ समझ नहीं आया, क्यों सब बोला करो यार। यार स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल 10 मिनट ब्रेक एंड हो गया है। मैंने 10 मिनट ब्रेक कहा तो 10 मिनट में ही आया। अपने वादे से मुकरा नहीं, आप अपने वादे से मुकरिए। चलिए भाई चलिए भाई चलिए भाई चलिए भाई। ये पेज होता है हमारा, ये पेज होता है हमारा इंड। अब हमारा ये पेज चालू होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सीबीएफटी बोर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। हाँ इसमें क्वेश्चंस भी हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, कोई घबराने की बात नहीं सर जी। मैं आ गया, बहुत बढ़िया अरिजीत, बहुत बढ़िया अरिजीत। देखो यार ये अरिजीत है, अरिजीत ये क्लास में है, जब मैं कहता हूँ तब आता है, इसको पता है। पढ़ूंगा टॉप मारूंगा। अरिजीत क्लास में टॉप मारो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ज्यादा समझ गए होगे ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, वी है हमारा 10 वोल्ट का, और आर है हमारा, आर है हमारा 5 ओम। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब निकालना क्या है मैं बता दूं, निकालना आई है, निकालना इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आई आर। पर हम इस फॉर्मूले को V हमारा, हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं I इक्वल टू V आर, ठीक है V आर। तो I हमारा निकालना है तो I लिख देंगे, V हमारा कितना है 10 इंटू आर कितना है 5 10 5 जा 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 50 50। तो आई हमारा निकल के आया 50, आई हमारा निकल के आया 50, आई हमारा निकल के आया 50। देखो अरिजीत देखो सही है कि मेरा गलत है, देखो सही है कि गलत है, देखो सही है कि गलत है, देखो सही है कि गलत है। अरिजीत और जो भी लोग वॉच कर रहे हो देखो सही है कि गलत है, देखो सही है कि गलत है। क्योंकि मेरे को शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि ये सही मेरा है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को लग रहा है सही नहीं है। हाँ 2 मिनट भाई, एक मिस्टेक हुई है, एक मिस्टेक हुई है, एक मिस्टेक हुई, सॉरी भाई सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हुई है, एक मिस्टेक हुई है। फॉर्मूला है इसका V इक्वल टू आई आर, और हम इस फॉर्मूला को रखते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई। अब मैं करूंगा, अब मैं कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा। R कितना है 5 इक्वल टू V कितना है 10, और I कितना है, अब हम कर सकते हैं। I निकालना है, इधर कर देंगे 10/5 कर देंगे, इसको काटेंगे 2। हाँ तो हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, I इसका निकल के आया है 2, ठीक है I इसका निकल के आया है 2, ओके I इसका निकल के आया है 2। समझ आया, समझ आया, समझ आया मेरे को। वही मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये कैसे होगा यार, मैं कंफ्यूज हो गया ये इसके फॉर्मूलाज यार बहुत यार मतलब थोड़ा सा कठिन है, बस कंफ्यूज हो जाता हूँ। 2 इसका निकल के आया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2 यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब कुछ लोग करेंगे मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला मैं नहीं पुट कर पा रहा हूँ, कैसे क्या होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा तेरा। बस नोट्स मैंने चैनल पर इस लाइव लेक्चर के बाद भेज दूंगा,
उससे देख देख के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर छुपाना, क्वेश्चन करना, हो जाएगा काम। वहाँ पे लाइन वाइज लिखे रहता है, लाइन वाइज, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी, वैल्यू ढूंढनी रहती कितनी के कैसे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। 12 वोल्ट है और आई हमारा 3 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और निकालना क्या है इसमें, निकालना मेरे को आर है, निकालना क्या है रेजिस्टेंस। निकालना मेरे को आर है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। आर मेरे को निकालना है, तो आर वी कितना है 12। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, अरे यार इसमें भी वैल्यू पुटिंग वाला सिस्टम है। वी कितना है 12 3, ये कितना हो गया 4, रेजिस्टेंस आया हमारा 4। कैसे, ये 1 बार में 1 की कोई मानता नहीं होती, तो ये है होगा हमारा 4, ठीक है 4, रेजिस्टेंस निकल के आया हमारा 4। ये सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अभी तो पूरी राम कथा बाकी है, अभी तो पूरी राम कथा बाकी है। अरिजीत एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और जो भी लोग हैं करके दिखाओ, करके दिखाओ। अगर मैंने दिया है क्वेश्चन, बी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और और आई है हमारा, आई है हमारा 20 एम्पियर, तो क्या निकल के आएगा। आर रेजिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आई आर, सही है ना फॉर्मूला। नहीं नहीं, आर इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई सॉरी। अब निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ भाई, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ भाई। जो भी लोग हैं लाइव, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। और मेरे हिसाब से लगातार जो जो भाई हमारे मेरे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है अरिजीत। निकाल के दिखाओ, 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 निकाल के दिखाओ। 10 होगा, 10। हाँ सही है, 10 ही होगा मेरे हिसाब से। क्या 10 होगा, 10 ओनली 10 क्या होगा 10, ये तो लिखो। ओनली ये 10 क्या होगा, ये 10 क्या है, ये तो बता दो 10 क्या है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि मेहनत करोगे तभी होगा क्वेश्चंस, नहीं तो फालतू की बातें हैं। रेजिस्टेंस, ये भी देखते हैं कैसे होगा। चलो चलो ये भी देखते हैं कैसे होगा। आर निकालना है, वी कितना है 10 20, अगर इसको 5 और ये 10, तो यार ये तो कट रहा है, ऐसे तो, ऐसे तो ये 5 की 10 में कट रहा है। 2 होगा यार, 2 होगा, रेजिस्टेंस का 2 होगा। कैसे तुम निकाल रहे हो यार, कैसे निकाल रहे हो यार, कैसे निकाल रहे हो यार, कैसे निकाल रहे हो यार। रेजिस्टेंस का 2 होगा, 10 कैसे होगा, 10 कैसे होगा, एक बार तुम कुछ मतलब कुछ देख के दिखाओ, मतलब कैसे 10 होगा यार, 10 कैसे होता है यार। सॉरी सर, सॉरी सर,
ठीक है यार, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लोग, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला बढ़िया है, ये फॉर्मूला बढ़िया है, इससे क्वेश्चन मजा आता है करने में। ये फॉर्मूला बढ़िया है। ये क्या मैंने लिख दिया है, एस, ये फॉर्मूला बढ़िया है। 20 कूलम इसका फॉर्मूला होता है, तो ये आई मेरे को निकालना है। 20 गुलाम एंड 10, उसको उसको काटेंगे 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। आसान आसान क्वेश्चन है, करना बहुत ही आसान है। मतलब यार इसमें क्या है, वैल्यू पुट करो काट दो काम खत्म, वैल्यू पुट करो काट दो काम खत्म। सर जी क्वेश्चन है एक, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भैया, बताओ कौन सा क्वेश्चन है। मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा। पूछो 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 पूछो। देखो क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं ना, समझना ही है बस, समझना ही है बस, समझना ही है बस। वैल्यू पुट काटो, वैल्यू पुट काटो, वैल्यू पुट काटो। यार जल्दी से भेजो यार, यार जल्दी से भेजो यार, यार जल्दी से भेजो यार। इतनी टाइम थोड़ी ना लगेगा, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा यार। वैसे भी वो 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, 2 चैप्टर्स में 1 घंटे की क्लास हो गई। और भी मेरे को केमिस्ट्री करना है, मैथ करना है तो और जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ यार। पॉलिनोमियल की पहले मैथ में क्लास होगी, लेकिन इसके बाद तो केमिस्ट्री लूंगा, केमिस्ट्री में लूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीटेड। सर रेजिस्टेंस 44 है, फाइंड करंट। देखो ये वोल्टेज क्या मतलब है, वी है, वी है 220 है ना, 220 वोल्ट लिखा है। और रेजिस्टेंस आर, आर 44 है, 44 है। तो करंट आई कितना होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। आई कितना होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। आई कितना होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू, आर इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू वी आई। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग स्टार्टिंग 44, 44। वी कितना है भाई, वी कितना है 20, और क्या कहते हैं, और आई क्या है निकालना है, हाँ निकालना है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ना हटाकर आई इक्वल टू वी आर करते हैं। आई इक्वल टू वी आर, क्योंकि अगर इधर उधर करेंगे ना वो सही रहेगा। आई क्या है हमको निकालना है, क्योंकि आई जब निकालना है तो मैं इधर कर दूंगा। वी कितना है 22 वोल्ट। यार मेरी राइटिंग में थोड़ा सा यार दिक्कत आपको लग रही होगी, बट थोड़ा सा यार समझ लो बस, थोड़ा सा काट कर 5 एम्पियर निकलेगा। 220 और ये आर कितना है 44। अब इसको काट,
पर देखो, अरिजीत हेलो, अरिजीत हेलो, देखो सही है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर सही है। बता दो 5 एम्पियर सही है, बता दो 5 एम्पियर सही है, बता दो 5 एम्पियर सही है। सर की बुक सर आ गया, ये क्या है, मतलब क्या बोल लिख रहे हो? सर की, ये क्या लिखे हो यार? सर, सर जी आ गए, हाँ हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। ये तो ऐसे बताते भी ना, मैं ऐसे भी निकाल लेता। चलिए, बहुत क्वेश्चन दिए, मेरा माइंड देखा कैसा है, चलता है कि नहीं यार, ये बता दो। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है पावर फॉर्मूले का, पावर फॉर्मूले का, पावर फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं। भाई इसमें देख लो, क्वेश्चन ऑप्शन तो नहीं लिखा है। पी इक्वल टू आई आर। हाँ, मैं एक चीज आपकी संतुष्टि के लिए बता दूं कि इसमें कुछ लिखा नहीं है, देख लीजिए कुछ लिखा नहीं है, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, इधर भी देख लीजिए, कुछ लिखा नहीं, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन है। हाँ तो वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं यार वैल्यू तो लिखा नहीं। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है? आई है हमारा, आई है हमारा 2 एम्पियर भैया, और आर है हमारा, आर है 5 एम्पियर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, 5 एम्पियर, नहीं नहीं नहीं, हाँ 5 ओम, सॉरी 5 ओम। अब हमको निकालना है कितना, कितना निकालना है, पी निकालना है, हमें पी निकालना है। तो भैया हम लोग करेंगे क्या, फार्मूला पुडिंग, फार्मूला पुडिंग, फार्मूला पुडिंग, फार्मूला पुडिंग, पुडिंग। आई यार, हाँ तो सही है। आई कितना है, 2 × 5, 10 एम्पियर आंसर, ठीक है ना। पावर क्या है, 10 एम्पियर आंसर, 10 एम्पियर आंसर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, करें तो बताइए। ये 20 कर दिया, बस ये 20 कर दिया, निकाल के दिखाओ। सर एक वी इंटू आई, ये क्या मतलब वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई होता है, तो वही तो लिखा था यार, वी इंटू आई, क्या वी इंटू आई, क्या है वी इंटू आई ऐसा मजा नहीं आएगा यार। आई दिया रखा, आर दिया रखा, पी, आई आर पी, सही तो है यार फॉर्मूला, सही तो है बाबा। निकाल के दिखाओ भाई, अरिजीत और जितने भी लोग हैं निकाल के दिखाओ पावर का फॉर्मूला। पी इक्वल टू वी आर, 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 पी इक्वल टू वी आर। नहीं नहीं नहीं, वो एक जो तुमने क्वेश्चन वो फॉर्मूला बताया ना अरिजीत, वो सही है, वो सही है, वो अलग जगह पे लगता है, ये अलग जगह पे लगता है, सबके फॉर्मूलास अलग अलग है। मैं ये क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, पी निकालना है, आई कितना है 25 4, पी की वैल्यू 4 एम्पियर, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ, जल्दी जल्दी। हाँ तुमने फॉर्मूला बहुत सही बताया है, बट वो फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन में नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन में ही लगेगा, वी इंटू आई, हाँ लो लगेगा, पर जो वैल्यू दी रखी थी मैं उसके हिसाब से काम करूंगा ना, तुम्हारे फॉर्मूला के हिसाब से थोड़ी ना करूंगा काम, वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन निकलता है यार, वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन निकलता है। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पॉजिटिव,
सॉरी वो क्वेश्चन सही था आपको तुम्हारा फॉर्मूला, यार मैंने थोड़ा सा वो गलती कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन है था, ये क्वेश्चन था, पर मेरे को ये क्वेश्चन नोट करना था, मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब ये बताओ मेरी गलती है कि नहीं। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, फिर से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन करेगा, सॉरी यार भाई। वी क्या है 220 वोल्ट, और ये आई है। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, यार सॉरी यार। पी आपको निकालना, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। फॉर्मूला होगा पी इक्वल टू वी आई। तो हमारा पी निकालना है। वी कितना है, टू। आई कितना है, 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा ये बता दो। 220 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 110 निकलेगा। पावर होगा 110। सही है ना, सही है ना, सही है ना। करके देखो, करके देखो, करके देखो। सही है ना। चलो भाई, ये मैंने कर दिया है। अब ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसी प्रकार का है, पर उसमें फॉर्मूला चेंजिंग। देखो जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए एक बुक में, बहुत काम आने वाला है। एक नोट्स में अपने बहुत काम आने वाला, बहुत काम आने वाला है। आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, आर की वैल्यू है 5 ओम, और पी निकालना है। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा पी इक्वल टू आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। पी निकालना है, पी निकालना है। आई कितना है, आई कितना है, आई कितना है 2। 2 × 2 लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन हम 5, 5 नहीं 2 का, सॉरी यार, यार यार यार, स्क्वायर। और आर कितना है हमारा, आर कितना, 5। 5 2 2 जा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। पावर की वैल्यू आ गई 20, पावर की वैल्यू आ गई 20। सही है ना, पावर की वैल्यू आ गई 20, ठीक है ना। इतने आसान आसान क्वेश्चन कौन देता है, मैं देता हूँ। सर ये क्वेश्चन था अरिजीत, लेकिन यार ये तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तुमने तो लेंस फार्मूला का पूछ लिया है, तुमने तो उसका पूछ लिया है। वैसे ये बता दो, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ये बता दो। मिरर फार्मूला लगना चाहिए, मिरर, है ना। लाइट का चैप्टर एक दिया है, 2 मिनट यार, 2 मिनट, 2 मिनट यार, लाइट यार, ये सब यार। एक लाइट का चैप्टर दिया है, लाइट का क्वेश्चन दिया है अरिजीत ने। एक लाइट का क्वेश्चन दिया है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्क्यू 15 - 15, -15, और डिस्टेंस मतलब वी। अच्छा ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है -30, तो निकालना है हमको वी। शायद ये मैंने अभी कराया था यार, लेकिन यार तुम कहाँ थे तब, तब कहाँ थे। 1/f = 1/v + 1/u। मैं निकालता हूँ, इसने दिया मेरे को क्वेश्चन, 1/f 15, ये निकालना यू।
5 3 जा 15 90 एलसीएम इसका 90 आया है। एलसीएम इसका 90 आया है। एलसीएम इसका 90 आया है। -15 के टेबल में आता है कितनी बार में ये? -15 के टेबल में आता है ये 6 बार में, 6 बार में। और 30 के टेबल में, 30 के टेबल में 3 बार में, 30 के टेबल में 3 बार में, 3 बार में। तो 3 इंटू 9 हो जाएगा, 3 इंटू 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो बी की पावर आ गई 30 माइनस की। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। बताओ सर एक, सर जी एक और इलेक्ट्रिसिटी का है। बताओ बताओ बताओ, एक इलेक्ट्रिसिटी का है। बताओ एक इलेक्ट्रिसिटी का है तो सही है ना ये? सही है ना? बता दो सही है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का दो, लाइट चैप्टर हटाओ। इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का दो। और लाइट चैप्टर के मैंने लगा भी दिया है, -30 सेंटीमीटर आया था। इलेक्ट्रिसिटी दो यार, तुम क्वेश्चन दो मैं करूंगा। मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ? तुम क्वेश्चन दो मैं करूंगा। हाँ सर ये सही है। करंट है 3 एम्पियर, करंट है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट, फाइंड करो। हाँ तो सही है ना, बी निकालना है, बी निकालना है। तो आई है हमारा, एक क्वेश्चन है, चलो यही सही है, क्वेश्चन है एक। आई हमारा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर और आर है हमारा 10 वोल्ट। और हमको क्या निकालना? बी। फार्मूला बी इक्वल टू आई आर, फार्मूला बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर। बी कितना है निकालना है, आई कितना है, आई कितना है 3। अरे यार मैं यार फॉर्मूला पुट करने लगता तुरंत। 3 इंटू आर कितना है 10, तो 3 इंटू 10 30। क्या यही आएगा 30? 30 आएगा, देखो 30 आएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बी 30 है क्या? 30 है क्या? हाँ सर ये सही है। 30 क्या है ये बता दो। अच्छा 30 क्या है? 30 एम्पियर 30 रेजिस्टेंस क्या है ये बता दो। बहुत ज्यादा सवाल कर रहे थे, बताओ 30 क्या है? अभी मैंने लिखा नहीं 30 क्या आया है। 30 बताओ 30 क्या आया है? 30 क्या है? 30 क्या आया? 30 क्या आया बताओ। 30 क्या आया भाई? 30 क्या आया भाई बता दो। जल्दी से सवाल कर रहे थे, बता दो 30 क्या आया यार। एम्पियर आया है क्या 30? अभी मैं इसके बाद केमिस्ट्री की लूंगा, उसके बाद मैथ की लूंगा, बायो की लूंगा कल। किस लिए? बायो में मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर, मेरी वीडियो 1 घंटा 9 मिनट की है, तो उसमें आप रिप्रोडक्शन चैप्टर देख लीजिएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस एंड क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड, हाँ हेरिडिटी। अभी तो वैसे क्या आएगा, वैसे क्या आएगा अभी तुमने बताया नहीं है। जितने भी लोग हो बता दो, बता दो, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो। हाँ सही है, वोल्टेज आएगा, सही है। तो चलिए, चलिए ये हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं।
मेरे को चैलेंज करोगे? ऐसे यहाँ पर थोड़ी ना पढ़ा, देखो पहली बात तो ऐसे यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा आता है भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे को आता नहीं होगा ना तो मैं फालतू ना नहीं पढ़ाऊंगा, समझे? मैं कहीं से टीप रहा हूँ तो बताइए आप, मैं कहीं से टीप नहीं रहा, मैं कहीं से नकल नहीं कर रहा हूँ, अपने नंबर पढ़ा रहा हूँ यार, तो इतना तो यार सपोर्ट करो यार। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आएगा हमारा सीरीज में। सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला कुछ होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, R3 निकालो। R3 निकाल के दिखाओ, तुम्हारे दम में बता रहा है। R3 निकाल के दिखाओ, तुम्हारे दम में बता रहा है। लिखेंगे R1 प्लस R2 ठीक है। अब मैं पुट करूंगा वैल्यू। R1 कितना है? R1 कितना है? 2। आर R1 कितना है? 2 प्लस R2 कितना है? 3। 2 + 3, तो R3 की वैल्यू आ गई 5। कितना आसान था, 2 प्लस करना था, बताओ यार। मतलब यार मतलब यार प्लस करना था, प्लस करना था। R3 की वैल्यू गई 5, 5 ओम, 5 ओम आ गई यार। कितना आसान था, इतना आसान है, इतना आसान है। ये सही है भाई, सही होगा इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था। मतलब यार मैं बताऊं, आप लोग को मैं वैल्यू पहले दे रहा हूँ पुट करके। अगर क्वेश्चन में लिखा होता, जैसे अभी अरिजीत ने बताया था कि सर ये इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, आप इसको फाइंड करो। मेरे को नहीं पता था, आपको नहीं पता चलता कि ये क्या, मेरे को क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो देखो, वैल्यू को लिखो, उसके बाद पुटिंग करो, कट्टम पिट्टा हो रहा है तो कट्टम पिट्टा करो, उसके बाद क्वेश्चन होगा। ठीक। ये क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई यार, प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। सही करो इसको, सही करो, सही करो। जूम करो भाई, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम 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 जूम। धुंधला तो दिखाई पड़ रहा है ना, धुंधला थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। रुक जाओ 2 मिनट। कर लो यार, नेटवर्क थोड़ा सा, मैं अभी लोग यार यहाँ पर कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आया, सही आया, सही आया, सही आया, सही आया। करो सब, ये उससे वो हटा दो, वाईफाई से वो हटा दो, टैब से वाईफाई हटा दो। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसे बताओ। क्वेश्चन लिखता हूँ यार, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ब्लर। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। वॉइस उसकी खोल दो, वॉइस खोल दो, वॉइस तो खोला है ना।
ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। 2 मिनट यार, 2 मिनट तो थोड़ा सा इशू हो गया, 2 मिनट 2 मिनट, थोड़ा सा फोन नीचे ऊपर करो, थोड़ा तो फोन नीचे करो। इलेक्ट्रिसिटी पे डन है यार, डन है भाई, अब डन है थोड़ा सा। हाँ अब डन है, डन 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 भाई डन। चलो भाई, चलो भाई, हटाओ ये सब बातें, हटाओ ये सब बातें, हटाओ ये सब बातें, हटाओ। एक क्वेश्चन है पैरेलल का, सीरीज का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है, एक पैरेलल का भी फॉर्मूला है, तो पैरेलल का भी एक फॉर्मूला है, तो भाई करते हैं। पैरेलल का भी फॉर्मूला है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल, पैरेलल का भी फॉर्मूला है। अभी पहले मैं बता रहा हूँ, R1 है इसका 6 ओम, R2 है 3 ओम। अब इसका फॉर्मूला R3 निकालना है। अब इसका फॉर्मूला है 1 = R = 1 = R1 + 1 R2 + 1/R3। R3 यहाँ पर है, गिवन नहीं है, तो मैं R3 को हटा दे रहा हूँ। भाई यार इतना कनेक्ट किए थे, कहाँ से होगा, तो मैं वैल्यू पुटिंग करता हूँ। 1 = R। अब R1 कितना है, R1 कितना है, R1 है हमारा 6, 1/6। अब R2 कितना है, देखो R2 कितना है, 1/3। अब अगर, अब 1 = R करेंगे, अभी हम इसको प्लस करके थोड़ी ना कर सकते हैं। अब 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, जिसको नहीं आता है 6 होगा एलसीएम इसका, तो इसका 6 एलसीएम होगा, तो इसका 6 एलसीएम होगा, और 3 प्लस और 6 + 3 9, 3 + 6 9, और अगर कट रहा है तो ये काट देंगे, तो ये कट रहा है 3 के टेबल में, ये 2 बार, और ये, और ये 3 बार, ठीक है, ये 3 बार, तो R की वैल्यू आ गई 3/2। R की वैल्यू आ गई 3/2, यही आपका आंसर। एक प्रॉब्लम है कनेक्शन वीक। कनेक्शन वीक है, ये थोड़ा माइक बंद कर रहा हूँ। माइक माइक तो R3 की वैल्यू आ गई, R3 की वैल्यू आ गई 3/2। हम इसको 2/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2/3 को, अगर 2/3 को, अगर 3/2 को डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 0.5।
तो भाई 5 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड मैं आपको चैनल पर लिंक कर दूंगा, वो आप लोग लगाना। इसमें थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो मैं अभी क्लास नहीं ले सकता हूँ। जब नेटवर्क इशू खत्म हो जाएगा तब मैं केमिस्ट्री क्लास चलूँगा। और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल मैंने सारा खत्म कर दिया है। अगर थोड़ा सा होता ना नेटवर्क तो मैं करा देता और अच्छे से। नेटवर्क आ गया तो मैं अच्छे से करा दूंगा, बट अब 5 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के लिए, 5 क्वेश्चन कर लेना आप। थोड़े फार्मूला बेस्ड हैं। आ रहा है क्या सही कैमरामैन? हाँ, तो ठीक है, 5 क्वेश्चन दूंगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी का और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट चैप्टर न्यूमेरिकल खत्म हो गया। मिलते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर में। बाय, गुड बाय यार। मतलब अच्छे से यार तैयारी करना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैंने बता दिया बस। जय।